जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बहुविकल्पी प्रश्नों और उत्तर के अनुभाग 2 पर आधारित है। इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति के सपिंड नातेदारी की गणना की जाती है। ए, केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक। बी, केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 3 पीढ़ी तक। सी, ए तथा बी दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक। नेक्स्ट, सपिंड संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए, धारा 3 में। बी, धारा 5 में। सी, धारा 7 में। डी, धारा 9 में। इसका सही उत्तर है ए, धारा 3 में। नेक्स्ट, ए ने अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह किया। यह विवाह है ए, विधिमान्य विवाह। बी, शून्य विवाह। सी, शून्यकरणीय विवाह। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, शून्य विवाह। ए ने अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह किया है। यह विवाह शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3G में के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आता है। धारा 11 के अनुसार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर किया गया विवाह शून्य होगा। नेक्स्ट, नियम प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, एक विवाह पर। बी, बहुविवाह पर। सी, विजातीय विवाह पर। डी, सजातीय विवाह पर। इसका सही उत्तर है सी, विजातीय विवाह पर। प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम विजातीय विवाह के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ए, 3B के तहत। बी, 3C के तहत। सी, 3E के तहत। डी, 3G के तहत। इसका सही उत्तर है डी, 3G के तहत प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री को परिभाषित किया गया है। जबकि 3B के अंतर्गत जिला न्यायालय, 3C के अंतर्गत पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त और 3E के अंतर्गत विहित को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, हिंदू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वैध है? ए, एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है। बी, एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है। सी, एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है। धारा 5 के उल्लंघन में किया गया विवाह या तो शून्य होगा या शून्यकरणीय या दंडनीय होगा, जब तक कि ऐसा विवाह रूढ़ि या प्रथा द्वारा अभिप्रमाणित न हो। अतः उपरोक्त सभी विवाह वैध हैं। नेक्स्ट, 22 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की एक वधू से विवाह करता है। हिंदू विधि में ऐसा विवाह है। ए, वैध किंतु दंडनीय। बी, शून्य। सी, शून्यकरणीय। डी, अवैध। इसका सही उत्तर है ए, वैध किंतु दंडनीय। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा
5 के खंड 3 के अनुसार विवाह के समय वर ने 21 वर्ष तथा वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यह हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है। इसके उल्लंघन में किया गया विवाह वैध किंतु धारा 18A के अनुसार दंडनीय होगा, जो 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय हो सकता है। नेक्स्ट, एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। यह विवाह ए शून्य है, बी शून्यकरणीय है, सी विधिमान्य और दंडनीय नहीं है, डी विधिमान्य और दंडनीय है। इसका सही उत्तर है डी, विधिमान्य एवं दंडनीय है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 खंड 3 के अंतर्गत दी गई शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम के अंतर्गत ऐसा विवाह है: ए शून्य किंतु दंडनीय नहीं, बी विधिमान्य और दंडनीय नहीं, सी शून्य और दंडनीय, डी विधिमान्य किंतु दंडनीय। इसका सही उत्तर है डी, विधिमान्य किंतु दंडनीय है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 खंड 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है: एक विवाह, बी द्विविवाह, सी बहुपत्नित्व, डी बहुपतित्व। इसका सही उत्तर है ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 खंड 1 के अंतर्गत एक विवाह को उपबंधित किया गया है, यानी विवाह के समय दोनों पक्षकार में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह का शर्त नहीं है? ए कोई सपिंड और प्रतिष्ठित डिग्री संबंध नहीं, बी मानसिक क्षमता, सी एक विवाह, डी पक्षों की स्वतंत्र सहमति। इसका सही उत्तर है डी, पक्षों की स्वतंत्र सहमति। धारा 5 के अंतर्गत विवाह के निम्नलिखित शर्त हैं: पहला, एक विवाह होना चाहिए, दूसरा मूर्छा या दिमागी विकृति यानी मानसिक क्षमता होनी चाहिए, तीसरा विवाह की निर्धारित आयु, चौथा प्रतिष्ठित संबंध या नातेदारी, और पांचवा विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हो। अगर ये पांचों शर्तें पूरी होती हैं तो यह विवाह की वैध शर्तें हैं। हिंदू विवाह के लिए विवाह के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक तत्व नहीं है, इसीलिए डी गलत है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें हैं: एक एकल विवाह प्रथा, दूसरा मानसिक सक्षमता, तीसरा दूल्हे ने 21 वर्ष की आयु पूरी की हो और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी की हो, चौथा पीढ़ी और सपिंड संबंध जब तक कि प्रथा द्वारा न बचाया गया हो निषिद्ध हो। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4 सब सही है। नेक्स्ट, अभिकथन। ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने बहु विवाह और द्विविवाह का निषेध और अंतरजातीय विवाह की अनुमति जैसे परिवर्तन लागू किए हैं। कारण, सामाजिक दबाव के अंतर्गत परिवर्तन लागू किए गए हैं। अब कूट देखिए, ए और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है लेकिन बी आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है।
इसका सही उत्तर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने बहुविवाह और द्विविवाह का निषेध लगाया है और अंतरजातीय विवाह की अनुमति जैसा परिवर्तन लागू किया है। इस परिवर्तन के पीछे सामाजिक दबाव नहीं था बल्कि हिंदू समाज में सुधार करना था। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है? ए धारा 5 में, बी धारा 8 में, सी धारा 18 क में, डी धारा 18 ख में। इसका सही उत्तर है सी धारा 18 ख में हिंदू विवाह की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह ए शून्यकरणीय है, बी शून्य है, सी विधिमान्य है, डी अवैधानिक है। इसका सही उत्तर है सी विधि मान्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? ए बाल विवाह अवरोध अधिनियम से, बी हिंदू विवाह अधिनियम से, सी विशेष विवाह अधिनियम से, डी उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी से लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2A में तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 खंड 3 में और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 खंड C में यह प्रावधान किया गया है कि विवाह हेतु लड़का और लड़की को उम्र क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी यदि पत्नी की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, हाँ, डी हाँ यदि पत्नी के विगत 10 वर्ष में कोई संतान नहीं हुआ है। इसका सही उत्तर है बी नहीं। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध है? ए धारा 5 में, बी धारा 9 में, सी धारा 10 में, डी धारा 11 में। इसका सही उत्तर है ए धारा 5 में। दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न हो सकता है यदि वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है। बी वर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 21 आयु की पूर्ण कर लेती है। सी वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 21 की आयु पूर्ण कर लेती है। डी वर 18 की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 18 की आयु पूर्ण कर लेती है। इसका सही उत्तर है ए वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो दोनों हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न हो सकता है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह है एक ए संस्कार है, बी संविदा है, सी दोनों ए और बी, डी न तो ए और न बी। इसका सही उत्तर है ए हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है जो धारा 7 के विश्लेषित करने से स्पष्ट होता है। धारा 7 के विश्लेषित करने से स्पष्ट होता है। धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी के भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। उपखंड सेकेंड, जहाँ किसी ऐसी रीति या कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी आती हो वहाँ विवाह पूर्ण एवं आबद्धकर तब होता है जब सप्तपदी लिया जाता हो। नेक्स्ट,
एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकता है? ए वधू, बी वर, सी वर वधू दोनों के, डी वर या वधू दोनों में से कोई भी। इसका सही उत्तर है डी, वर या वधू दोनों में से कोई भी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 खंड 1 के अनुसार हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकता है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह किसके रीति रिवाज और अनुष्ठान के अनुसार विधिवत अनुष्ठापित किया जाता है? ए वर, बी वधू, सी वधू या वर, डी वर या वधू दोनों। इसका सही उत्तर है सी, वर या वधू किसी के भी द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? ए कन्यादान, बी पाणी ग्रहण, सी सप्तपदी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी सप्तपदी। धारा 7 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत हिंदू विवाह के पूर्ण और आबद्धकर होने के लिए सप्तपदी आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें।